ओम शांति। हम सभी साथ में कहेंगे ओम शांति। एक बार और ओम शांति। कौन 3 बार ओम शांति कहता था? जानकी दादी, हाँ, राइट। तो हम इस सुंदर हिस्ट्री हॉल में बैठे हैं जहाँ पर प्यारे बाबा ने यज्ञ के सभी कारोबार की शुरुआत की। जब हम सभी ज्ञान में आए तो यहाँ हम रात को सो जाते थे। बहुत पार्टियाँ होती थी तो यहाँ ही हर गुरुवार को ब्रह्मा भोजन होता था और बाबा के अलग अलग यज्ञ के इतिहास के पिक्चर देखते हैं कि बाबा यहाँ ही बैठ के सभी वीआईपीज़ को भी मिलते थे। और सबसे अच्छी और महत्वपूर्ण बात कि बाबा ने जिस दिन अव्यक्त हुए तो यहाँ से ही बाबा उठे संदल पर से और दरवाजे तक गए और बच्चों को कहा कि निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बनना है। तो जब हम यहाँ आके बैठते हैं तो वो गीत याद आता है, वो ही शब्द कानों में हैं गूंजते जो बाबा ने साकार में कहे थे। योग को सरल बनाने का एक सरल तरीका है कि मीठे बाबा के हिस्ट्री हॉल में रोज आओ। एक बार अव्यक्त बाबा को कहा कि बाबा हम तो मिले नहीं साकार बाबा को। तो बाबा ने कहा अव्यक्त को मिल रहे हो ना, उसका आनंद मनाओ, उसकी खुशी मनाओ और उसकी स्मृति का स्वरूप बनो। तो सारे ही ज्ञान का सार क्या है? सारे ही पुरुषार्थ का आधार क्या है? स्मृति और उसका स्वरूप। मनुष्य आत्मा का जो सारा प्रोग्रामिंग है, जिसको कहे कि मनुष्य आत्मा के मन की स्थिति, जीवन की स्थिति, उन सब बातों का आधार क्या है? स्मृति और स्वरूप। कोई व्यक्ति से आप मिलेंगे, बात करेंगे, भाई 5 साल पहले ये हुआ था, कितनी मज़ा आई थी, कितना बड़ा प्रोग्राम था। हाँ हाँ, आपका चेहरा खिल जाएगा। बात तो हुई थी 5 साल पहले, स्मृति आई तो क्या स्वरूप बन गया? खुशी का। ऐसे ही कोई और बात की स्मृति आ जाए तो 1 मिनट में आंखों में आंसू आ जाएगा। कोई का ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, कोई का डायबिटीज़। क्यों? क्योंकि स्मृति आई कोई ऐसी बात की कि जिसने क्या कर दिया। तो हम सभी को बार 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 घोट घोट के याद करना है स्मृति का स्वरूप। देखो, हम सभी जानते हैं मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा ने कितने साल तक क्या अभ्यास किया। मैं आत्मा हूँ, जशोदा आत्मा है, राधे आत्मा है, नारायण आत्मा है। आप सब में से किसी ने किया ऐसा अभ्यास कि मैं आत्मा हूँ, मेरी लौकिक माँ भी आत्मा है, मेरा लौकिक पिता आत्मा है, मेरा लौकिक भाई आत्मा है? ऐसे किया? आज करना, आज से करना। और उसमें हम लोग एक और बात ऐड करते हैं। हम लोग वहाँ पर जो एक्सरसाइज कराते हैं कुछ ऐसे प्रोग्राम्स में, तो हम सबको कहते हैं कि आपके मन में अपने लिए, सबके लिए शुभ भावना रहे। ये
प्यारे बाबा की आज्ञा है ना, तो हम कांटेक्ट वालों को भी कहते हैं कि आपके संबंधों को अच्छा बनाना है, आपकी शुभ भावना रखनी है, जिसको आजकल कहते भी पॉजिटिव थिंकिंग करना है। लेकिन मेन तो बाबा कहते शुभ भावना। अब सबके प्रति शुभ भावना कैसे आए, और बाबा क्यों कहता है शुभ भावना रखनी है? क्योंकि हम सभी का लक्ष्य क्या है? हम सभी का लक्ष्य है सर्व कर्म बंधनों से मुक्त होने का। बंधनों से मुक्त होने का एक ही आधार है, शुभ भावना, शुभ कामना। चाहे हम कितना भी ज्ञान योग का अभ्यास करते हैं, लेकिन अंदर की भावना जो है वो बहुत बड़ा काम करती है। आज की मुरली में प्यारे बाबा ने क्या कहा? शबरी ने राह देखी, भिलनी, राइट? बाबा ने याद किया ना, क्या था? भावना थी, एक दिन भगवान आएगा, मुझे मिलेगा। कब आएगा, कैसे आएगा, किस रूप में आएगा, कुछ भी संकल्प नहीं था। रोज सवेरे उठकर संपूर्ण धैर्यता से, उसका भी एक आनंद था, उसको राह देखने का भी। फूलों से आंगन को सजाती थी। तो मैं सोच रही थी, हम रोज फूलों से कौन से आंगन को, कौन से फूलों से सजाते हैं? मन के आंगन को बाबा के प्यार के फूलों से सजाते हैं। तो ये है भावना, भावना के फूल, शुभ भावना, कल्याण की भावना, दया की भावना, रहम भाव। तो सारा आधार किस बात पर है? भाव और भावना। कोई आपके साथ बहुत अच्छी तरह बात करता है, लेकिन आप कहते ये बात ऊपर ऊपर से अच्छी करता है, अंदर में भावना ऐसी है। कोई स्ट्रिक्ट बात करता है, तो भी स्ट्रिक्ट बोलता है, लेकिन भावना बहुत ऊंची है। देखो मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा, मीठी प्यारी मम्मा कई बार बात करते थे तो बड़ा स्ट्रिक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता था। मुझे याद आता है दादी जान की अनुभव सुनाते थे। एक बार दादी कहती, हम सभी बहनें यहाँ आए थे, सब सेवा पर गए थे। 1-2 साल के बाद बाबा ने बुलाया, तो कोई कलकत्ता, कोई पंजाब, कोई दिल्ली, कोई बम्बई, ऐसे अलग अलग स्थान पर गए थे। तो कहते बाबा ने गैदरिंग रखा था, स्नेह मिलन रखा था 5-6 दिन का। तो कहते अभी अभी हम पहुँचे थे, और बाबा के पास एक स्पेशल टेलीग्राम आता है कि ग्वालियर की राजमाता वो ब्रह्मा कुमारियों से मिलना चाहती है, तो कोई सीनियर सिस्टर को बाबा यहाँ से भेजे। तो बाबा को ख्याल आया, जनक बच्ची जाए तो बहुत अच्छा है। तो बाबा ने जानकी दादी को बुलाया, कहा बच्ची ग्वालियर जाना है, कल ही निकलना है, 2 दिन के लिए जाना है। तो बाबा अभी तो हम आए हैं, ऐसा ही दादी ने बोला। मतलब आप जाना नहीं चाहती है ऐसे? नहीं नहीं बाबा ऐसी बात नहीं है। तो बाबा ने एकदम सीरियस हो गए, बाबा गंभीर रूप धारण कर लिया। ठीक है बच्ची, नहीं जाओ। तो बाबा का इतना गंभीर रूप देखा तो दादी को तो एकदम हो गया, अरे ये क्या हो गया। अब तो मैं यहाँ हूँ, तभी भी इतना स्वरूप का अनुभव डिफरेंट रहेगा। तो दादी ने बाबा को सॉरी कहा। तो जैसे बाबा ने सुना नहीं, थोड़ी देर दादी को काफ़ी संकल्प थोड़ा सा आया। फिर दादी बड़ी दीदी के पास गए और कहा, बड़ी दीदी देखो इस प्रकार से। तो ड्रामा की सीन थी, कैसे बाबा सिखाते थे। तो दादी इसीलिए खुद अपना ये अनुभव बताती थी हमेशा।
तो दादी ने कहा, फिर बड़ी दीदी और दादी दोनों गए, बाबा को बताया। फिर बाबा ने प्यार से दादी को कहा, ठीक है आप जाओ। दादी अपना सामान समेट के गए, ग्वालियर की राजमाता को मिले, बहुत अच्छी तरह से ज्ञान योग का अनुभव कराया। खुश हो गई वो आत्मा भी, और जिस सेवा के लिए बाबा ने भेजा था, जैसे सफल हो गई वो सेवा। फिर जैसे दादी वापस आए तो 2 दिन और बाकी थे स्नेह मिलन के ना। तो दादी कहती, मेरा बाबा इतना मीठा, इतना प्यारा। दादी कहती, मेरे को 2 दिन में बाबा ने इतना दिया जो 7 दिन में सबको नहीं मिला। बच्ची आओ बाबा के साथ नाश्ता करो, बच्ची आओ बाबा के साथ वॉक करने चलो, बच्ची आओ बाबा के साथ बैडमिंटन खेलो। कहती बस बच्ची बाबा, बार बार बाबा मुझे बुलाए। तो दादी हमें ये सिखा रहे थे कि बाबा का गंभीर रूप में भी कितना कल्याण होता था, क्योंकि बाबा हमें अपने अंदर की कोई न कोई बात से बाहर निकालता था, शक्तिशाली बनाता था, पावरफुल बनाता था। तो कहते आपके जीवन में भी कभी भी कोई भी बात होती है तो साथ समझो बाबा इसमें भी मेरा कल्याण कर रहा है। मुझे कोई छोटी मोटी बात में मैं रुक गई हूँ या रुक जाती हूँ, उसमें बाबा मुझे बाहर निकाल रहा है। तो दादी इसलिए खुद का अनुभव बताती थी, और ये बड़ों का अनुभव जो है, हमारी पूर्वज आत्माएं, वो हमारे जीवन का आधार है। जैसे बड़ी दीदी ने एक बार हम सबको, मुझे याद है हम लोग कॉलेज पूरा किया था, पढ़ाई की थी तो, और हम लोग सेंटर पर जाने वाले थे। तो बड़ी दीदी ने एक बहुत अच्छी बात बताई हम सबको। कहते थे कि कुछ भी होता था ना छोटी मोटी बात, तो बाबा मुझे आधा पौना घंटा एकदम स्ट्रिक्ट करके क्लास कराता था। बच्ची ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कैसे हो गया, तो ऐसे करके बाबा जैसे शिक्षा सावधानी इतना प्यार से देते थे। एक बार बाबा को बोला, बाबा इसने भी ये किया, इसने भी ये किया, इसने भी ये किया, आपने तो थोड़ा सा ही बोला और प्यार कर दिया, और मैंने से तो इतना ही हुआ, तो आपने तो आधा घंटा मुझे अच्छी तरह से। फिर कहते बाबा ने मुझे बहुत प्यार से दृष्टि दिया, बच्ची तुम क्या बनने वाली हो मालूम है? कहते मैं बाबा को देखती रही, दृष्टि लेती रही, बच्ची तुम्हें बहुत बड़ा कार्य करना है। जिसको बड़ा कार्य करना है उसको बड़ी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, उसको बड़ी शिक्षा सावधानी लेनी पड़ती है। तो बड़ी दीदी ने हम सबको बताया था कि कभी भी आपको कोई भी शिक्षा सावधानी मिलती है तो ये समझो बाबा मुझे ट्रेनिंग दे रहा है। डरना, घबराना, रोना ये नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम नाजुक बनने के लिए नहीं आए हैं भगवान के घर। हम भगवान के घर क्यों आए हैं? क्यों आए हैं? हाँ, शक्ति स्वरूप बनने। हाँ, हम भगवान के घर क्यों आए हैं? बहुत अच्छी बात बताओ, हम भगवान के घर क्यों आए हैं? उनकी पालना लेने। और क्या करने आए हैं? बाप समान बनने। और क्या करने आए हैं? हम आए हैं यज्ञ में स्वाहा होने। हम आए हैं भट्ठी में। बाबा ने कितना साल भट्ठी कराया? 14 साल भट्ठी कराई। अभी आप सब ने कितना साल भट्ठी किया? है ना, मेरे को भट्ठी शब्द बहुत अच्छा लगता है। भट्ठी कौन करता है मालूम है? भट्ठी कौन करता है? 4-5 कारोबार ऐसे हैं जिसमें भट्ठी होती है। वो पुराने ज़माने में भारत में, अभी तो काफ़ी बदल गया,
तो एक बाबा कहते हैं ना, सोनार है वो भट्ठी करता है, उसमें सोना डालता है, किस लिए? खाद निकालने के लिए। तो बाबा क्या है? सोनार है। लेकिन जब तक हमें भट्ठी में नहीं डालेगा, इतनी अग्नि में नहीं डालेगा, तो हमारी खाद निकलेगी? तो खाद निकालने के लिए हमें क्या करना है? भट्ठी में पड़ना है। तो एक तो सोनार भट्ठी करता है, दूसरा धोबी भट्ठी करता है ना, बाबा कहते थे। अभी तो वॉशिंग मशीन का टाइम आ गया, लेकिन वो जमाना था कि धोबी लोग नदी किनारे जाते थे, भट्ठी करते थे, तो क्या होता था? सफाई हो जाती थी, मैल निकल जाता था कपड़ों का। तो बाबा कौन है? धोबी भी है। क्या करता है? आत्मा की सफाई करता है। फिर लोहा, राइट, जो लोहा का काम करने वाला है, लोहे का, वो भी भट्ठी करता है, राइट। तो बड़े बड़े लोहे के जो होते हैं रॉड्स, इसको भी मोल्ड कर देगा, उसकी भी डिज़ाइन बना देता। तो उसका अर्थ क्या? कि कड़े ते कड़ी बात हो, उसमें से भी सुंदर डिज़ाइन बन सकती है। कई बार हमारी कोई ऐसी बात होती है ना कि बाबा बहुत कड़ी बात है, तो बाबा को किस रूप में याद करो? बाबा लोहार बनके भट्ठी जलाओ और मेरी कड़े ते कड़ी बात को भी मोल्ड कर दो, सॉफ्ट कर दो। और कौन भट्ठी करता है? कुम्हार भट्ठी करता है। वो क्या करता है? ईंटों को, मटके को और चीज़ों को बना करके फिर पकाता है भट्ठी में। अगर भट्ठी में न पकाए तो क्या हो जाए? वो कच्चे रह जाए। तो हम कौन है, कच्चे की पक्के? तो बाबा को याद करना है, बाबा हम पक्का बनने के लिए तैयार है, हमको भट्टी में बिठाओ, तपाओ। हमें कच्चा नहीं रहना है, हमें पकना है। तो ये 4 स्वरूपों से बाबा को याद करना है: सोनार, लोहार, धोबी और कुम्हार। ये चारों स्वरूपों से आप जितना बाबा को याद करेंगे तो अग्नि में बैठने का अनुभव करेंगे। और जितना आप अग्नि में बैठेंगे उतना क्या होगा? यज्ञ में स्वाहा होने का भी एक सुख मिलेगा और आपका अंदर से सुंदर शुद्धिकरण का अनुभव होगा। पवित्रता जागृत हो गई है, वो अनुभव होगा। अंदर का तेज प्रकट हो गया है, वो अनुभव होगा। तो हम भगवान के घर आए हैं। एक दिन मैं बाबा के सामने बैठी थी, मैंने कहा बाबा, ज़्यादातर हम बाबा को क्या कहते हैं हल्के भाषा में? बाबा मैं जो हूँ, जैसी हूँ, आपकी हूँ। बाबा कहे नहीं, तो क्या? तो मैं जो हूँ, जैसी हूँ, आपकी हूँ, वो तो राइट है, राइट? बाबा ने कहा नहीं, वो राइट नहीं है। तो मैंने कहा बाबा क्या राइट है? बाबा ने कहा अपने बोलने का, अपने आप से बात करने का, सोचने का तरीका बदलो। तो क्या तरीका होना चाहिए? हमें अपने को हमेशा बहुत ऊंची तरह से बात करनी है। तो मैं बाबा की दृष्टि लेती रही। बाबा ने कहा बच्ची कहो, बाबा मैं आपकी हूँ और आपके जैसी हूँ। बाबा कैसा है? बाबा कैसा है? पास विथ ऑनर है, निश्चय बुद्धि है, नष्टो मोहा है, बेफिक्र बादशाह है, बागवान है, क्या है? हाँ? तो बाबा ने कहा जितनी मेरी महिमा, जितने मेरे गुण, जितनी मेरी शक्तियाँ, वो सभी आपकी है। तुम्हें क्या सोचना है? ये मेरा अधिकार है। हमें भक्ति की तरह अपने से बातें नहीं करनी है। भक्ति में क्या बातें करते हैं? कुछ न कुछ, हाँ, ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, तैसा हुआ। बाबा कहते नहीं, भक्ति पूरी हुई, ज्ञान शुरू हुआ, इसका मतलब
आपका अपने आप से बात करने का तरीका बदला, आपका अपने बाबा से भी बात करने का तरीका बदला। तो बाबा से कैसे बार बार ऐसी रूरियान करे, ऐसी ऊंची बात करे, अपने लिए भी और बाबा के लिए भी। क्या कहेंगे? बाबा मैं आपकी हूँ और आपके जैसी हूँ। जो हूँ जैसी हूँ आपकी हूँ नहीं, बाबा को जो हूँ जैसी हूँ नहीं चाहिए। बाबा को तो स्ट्रॉन्ग पावरफुल ऐसे बच्चे चाहिए, बहादुर बच्चे चाहिए, महावीर बच्चे चाहिए, गणेश जैसे बच्चे चाहिए, है ना, अर्जुन जैसे चाहिए। तो बाबा कौन था? हा? ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से कैसे बातें करता था? ब्रह्मा बाबा खुद से क्या बात करता था? दादी जानकी एक बहुत अच्छी कहानी, अपना अनुभव, पर्सनल अनुभव बताती थी। एक बार दादी ने कहा सुबह का टाइम था, मुरली पूरी हो गई, ब्रेकफास्ट पूरा हो गया, तो मुझे कुछ काम था, मैं बाबा को ढूंढने, बाबा को पूछना था कुछ। तो यहाँ वहाँ सब जगह बाबा को देखा, तो बाबा दिखाई नहीं पड़े। बाबा कहाँ गया? तो ऐसे कहते, दादी कहती मैं यहाँ आई। मैं जब भी हिस्ट्री हॉल में आती हूँ ना, मुझे ये दादी के शब्द याद आते हैं। तो दादी कहती मैं यहाँ आई तो ये दरवाज़ा थोड़ा बंद था, खिड़की भी थोड़ी थोड़ी बंद थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी खुली थी। आप सबको मालूम है दादी ने क्या देखा? सबको पता है क्या देखा? बाबा यहाँ थे और क्या कर रहे थे? डांस कर रहे थे। बाबा आप क्या कर रहे हो? तो बाबा ने क्या कहा? हाँ, क्या कहा? हाँ, मैं मिचनू कृष्ण बनूंगा, उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब आप सबको ये कहानी मालूम है, राइट? कितनी अच्छी बात है। अभी आप लोग कितनी बार डांस करते हैं? हाँ, कहानी तो हम सभी को मालूम है, वो तो थियरी हो गई, राइट? जैसे शास्त्रों की कहानियां हैं। लेकिन वो कहानी सुनकर सारे दिन में एक बार ताली बजाकर, मुस्कुराते हुए, कोई अच्छा गीत सुनते हुए या अच्छा गीत गाते हुए हम कितनी बार डांस करते हैं? बताओ कौन करता है? तो फिर क्या होगा? अगर हमने कहा नहीं तो वो तो फिर रामायण महाभारत भागवत ही हो गया ना। तो आज अभी शिवरात्रि आ रही है ना, 5 दिन के बाद। शिवरात्रि के दिन क्या करते हैं? झंडे के नीचे क्या करते हैं? प्रतिज्ञा करते हैं। तो हम सभी भी क्या प्रतिज्ञा करें? कुछ ऐसे पावरफुल संकल्पों की प्रतिज्ञा करें, और वो भी नेचुरल और सरल और सहज, लंबा चौड़ा नहीं। अब ये संकल्प कर लो, सारे दिन में मुझे थोड़ा टाइम निकाल कर एक अच्छा सा गीत बजाकर, ताली बजाकर, मुस्कुराते हुए एक कोने में दरवाज़ा बंद कर बाबा की तरह बाबा के साथ डांस करूंगी। कौन कर सकता है? सभी कर सकते हैं। बड़े बूढ़े, पढ़े लिखे, न पढ़े लिखे, बीमार हो, कुछ भी हो, सभी कर सकते हैं। और ये करेंगे तो क्या होगा? इसके पीछे रहस्य है, सीक्रेट। आपका तन और मन दोनों हल्का हो जाएगा। ये जो कभी कभी हम कहते हैं नींद आ जाती, व्यर्थ संकल्प आ जाते, ये होता वो होता, क्यों? क्योंकि हम आत्मा की एनर्जी को जनरेट नहीं करते हैं, शरीर और आत्मा का कनेक्शन नहीं करते हैं। अगर आप 5-5 मिनट ये अभ्यास करेंगे ना, तो आपका योग इतना अच्छा लगेगा, आपका अमृत वेला इतना अच्छा हो जाएगा, बात मत पूछो। कौन करेगा? मैं देखूं। सभी करेंगे। वाह, पास विथ ऑनर 100%। तो वही मैंने बाबा के सामने बैठी, बाबा ने कहा बच्ची रोज ये सोचो, मैं आपकी हूं, आपकी तरह पास विथ ऑनर हूं। बाबा ने मुझे कुछ संकल्प बताए, बच्ची ये संकल्प को बार बार लिखो। मीठे बाबा, मैं आपकी हूँ, आपके जैसे पास विथ ऑनर हूँ।
प्यारे बाबा आपकी हूँ, आपकी तरह विजयी हूँ। बाबा आपकी हूँ, आपकी तरह फरिश्ता हूँ। आपकी हूँ, आपकी तरह तपस्वी मूर्त हूँ। आपकी हूँ, आपकी तरह त्यागी हूँ, वैरागी हूँ। ऐसे ऐसे शब्द निकालो और रोज अपने आप को ये खुशी का अनुभव कराओ। बाबा आपकी हूँ, आपकी तरह 16 कला संपन्न बनने वाली हूँ। आपकी हूँ, आपकी तरह सूर्य वंश में जाने वाली हूँ। बाबा को ये नशा था ना, बाबा हमेशा क्या कहते थे, ऐसा बन रहे, ऐसा बन रहे, राइट। तो ऐसे नशे वाली बातें करनी है। तो जब आप नशे वाली बातें करेंगे तो पुरानेपन की सारी बातें बीच में आती है ना, ये हुआ वो हुआ। कितनी बार अव्यक्त मुरली में बाबा कहते हैं, बच्चे अभी गलत संकल्प से तो मुक्त हो गए हैं, व्यर्थ संकल्प से भी मुक्त हो गए हैं, लेकिन साधारण संकल्प है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम सदा श्रेष्ठ संकल्पों की स्मृति में रहे, उसके स्वरूप में रहे। तो गिनती करते जाओ, हमें क्या क्या बात तैयार करनी है शिवरात्रि के निमित्त, राइट। तो एक तो क्या करना है, रोज डांस करना है, राइट। दूसरा क्या करना है, यज्ञ में स्वाहा होना है, भट्ठी करनी है, राइट। तीसरा अपने से और बाप से क्या बात करनी है, ऊंचे ते ऊंची श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बात करनी है, राइट। चौथा अपने परिवार की आत्माओं के लिए सबसे पहले हमने क्या बात किया ना, जैसे बाबा ने लिख लिख के पक्का किया, देख देख के भी पक्का किया, दृष्टि से भी। प्रकृति के बीच में ही बाबा देखता था, तो इसके कारण बाबा की सारी कार्मिक एनर्जी क्लीन होती थी, बराबर ना। तो ये मैं आप सबको बता रही थी कि हम लोग इवन कांटेक्ट वालों का किसी का प्रोग्राम करते तो उनको बताते, उनके परिवार को हर एक को कुछ ना कुछ तकलीफ होती, आजकल कलयुगी दुनिया है। तो हम कहते आप अपने परिवार के लिए शुभ भावना शुभकामना रखो। तो भाई कैसे रखें? तो एक टेक्निक हम बताते, एक एक्सरसाइज कराते हैं कि आपके परिवार का जिसका जो नाम है, तो एक एक शब्द के आगे उसके गुण लिखो, ओके, राइट। जैसे किसका नाम मीना है फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो एम माना क्या, मैजिकल फॉर एग्जाम्पल, राइट। ई माना क्या, इंटेलिजेंट, नो सॉरी एनलाइटन, राइट। दूसरा ई माना एनर्जेटिक, इंथुजियास्टिक, है ना। फिर एन माना ऑलवेज, हाँ, नथिंग न्यू का पाठ पक्का। एन माना ऑलवेज ब्रिंग न्यूनेस इन योर लाइफ, नवीनता लाओ। फिर ए माना एप्रिशिएट करना, एक्सेप्ट करना, पुरानी बातों को अवॉइड करना। तो उसके इतने गुण देखो, एक एक शब्द से उसके गुण निकालो। अपने भी पूरा नाम लिखो, अपने भी गुण लिखो, तो क्या हो जाएगा, आपकी उनके प्रति की भावना बदल जाएंगी। बाबा ने कहा हर एक के गुण देखो। क्यों? क्योंकि हम क्या बन रहे हैं सतयुगी दुनिया के लिए। हाँ, हमारा क्या टाइटल है सतयुगी दुनिया का, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये हमारी डिग्री है सतयुग की, जिसका अभ्यास हमें अभी से करना है। तो अपने और सर्व के गुणों को देखो। बड़ी दीदी हमें बताती थी कि कोई में कितना भी अवगुण है ना, वो अवगुण मेरे में ना हो, वो रियलाइजेशन होना, वो भी गुण हो गया, बराबर। और कोई में कोई गुण ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो बाबा उसे अपना बनाएगा ही नहीं। तो ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा क्या करती है, बल देती है। कितनी बात हुई? 5 बातें हुई, 4 बातें हुई, सबने लिखा। अच्छा, एक बात और
कि बाबा से हमेशा मीठी बातें करते रहे और उसमें भी विशेष शुक्रिया करते रहे। कैसे करे? भक्ति की तरह नहीं, ज्ञान की तरह। भगवान मेरा काम हो गया, शुक्रिया, ऐसा नहीं। वो तो भक्ति में करते ना। हमें कैसे करना है? तो हम रोज ये अभ्यास करते हैं। मुरली के जो शब्द हैं उसमें ऐसे ऐसे शब्द आते हैं जो आप कहो बाबा ये तो कमाल है आपकी, वाह बाबा वाह, थैंक यू बाबा थैंक यू। अब बाबा कहता है मेरे को याद करो, एक जन्म याद करो तो मैं 21 जन्म की प्राप्ति कराऊंगा। अब कौन ऐसा करेगा? वो भी गारंटी दे रहा है। कौन ऐसा कहेगा? तो हम कितनी बार वो एक सेंटेंस हम पढ़ते हैं, वो महावाक्य हम पढ़ते हैं, उस महावाक्य के बदली में हम बाबा को कितनी बार थैंक यू करते हैं? नहीं करते? करते? तो देखो बाबा से क्या हो जाएगा। कोई व्यक्ति हमें कहे भी आपके सिर पर इतना कर्जा है ना, वो मैं कर्जा पूरा कर दूंगा और ऊपर से आपको इतना दूंगा जो आपके सेविंग अकाउंट में आएगा। तो हम क्या कहेंगे? अरे भाई आपका तो कितना आभार मानूं, कितना उपकार मानूं। हाँ, कोई तो ऐसा होगा कि मैं आपके पाँव पड़ जाऊं क्या, ऐसे ऐसे, राइट। यहाँ रोज बाबा कहता है मुझे एक जन्म के लिए बच्चा बना लो, 21 जन्म में तुम्हारी सेवा करूंगा, 21 जन्म प्राप्ति कराऊंगा। अब बाबा के ऐसे ऐसे शब्द जब हम सुनते हैं तो हमारे दिल में क्या भाव जागृत होता है? सुन लिया, रिपीट कर लिया, यहाँ तक, यहाँ हुआ, यहाँ से यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, कहाँ हुआ, यहाँ हुआ। तो रोज बाबा की मुरली में से बाबा से बातें करना है। रूरिहान कई कहते बहन इतना बोल दिया, अभी रूरिहान कैसे आगे करे? नहीं, रोज की मुरली के एक एक सेंटेंस से बाबा से रूरिहान करे। कोई शब्द से कहेंगे थैंक यू बाबा, कोई शब्द से कहेंगे हाँ बाबा हम जरूर करेंगे, कोई शब्द से कहेंगे वाह बाबा, कोई शब्द से कहेंगे कमाल है बाबा आपकी, है ना। जैसे कोई व्यक्ति की कोई बात आप सुनते हैं तो हमेशा शब्द नहीं सुनते हैं, उस बात का भाव देखते हैं, है ना। जैसे आपने कोई न्यूज़ सुना टीवी पर, राइट, और ऐसा ऐसा हो गया, ऐसे कहते, राइट। वो इतने 2 शब्द बोला, आपके मन में से 10 बार निकल गया अरे ये क्या हो गया, है ना। और या तो ये बहुत अच्छा हो गया, जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव। तो हम क्या करते? भावना को एक्सप्रेस करते ना। तो मुरली को भी भावना प्रधान बनाना है। बाबा आपने तो पति से पावन बनाने आ गए, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। हम आपकी हर बात मानेंगे, आप साक्षात परम धाम से मुझे शुद्ध बनाने आए हैं। कोई आएगा परम धाम से आपको शुद्ध बनाने इतना दूर से? आज बाबा ने क्या कहा, आज या कल कहा ना, मैं मेहमान आया हूँ, राइट। हाँ, कल कहा था, राइट। अब कोई आपके घर में मेहमान बन के आए तो आप क्या करेंगे? खातिरी करेंगे, सबको बोल देंगे भाई हमारे घर में मेहमान आए हैं। और जो कोई दूर से आया है तो खास बोलेंगे भाई दूर से आए हैं। अच्छा, आपके निमंत्रण पर आया है तो आप क्या कहेंगे? छुट्टी ले लेंगे जॉब में से, सबको कहेंगे मैं अवेलेबल नहीं हूँ 1 हफ्ता, भाई मेरे मेहमान आए जिसको मैंने 2 साल से बुलाया था, इतना दूर देश से आए हैं और इतना खजाना देने आए हैं, है ना। खजाना देने आया, राइट। फिर हम क्या करते हैं? ऐसा मेहमान आता है तो अगर हम मित्र संबंधियों को भी बुलाते तो किस लिए? उसका परिचय देने के लिए, राइट, उसकी महिमा करने के लिए। भाई ये हमारा मित्र आया तो हमें वो आप सभी भी मिलो, ये हमको इतना खजाना दे रहा है, आप भी ले लो। तो जब भी बाबा कहते हैं मेरा परिचय दो, मेरा सबको प्रत्यक्षता कराओ, तो हमारे मन में पहले वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि एक भगवान मेहमान बन के आया है और क्या देने आया है। तब शिवरात्रि पर क्या करना है?
परिचय देना है, राइट। तो ऐसे थोड़ी सीधा सीधा शिव बाबा निराकार है, ज्योति बिंदु है, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, नहीं। पहले मन में ये सोचो बाबा है कौन और किस लिए आया है, किसके लिए आया है, क्यों आया है, ये लिखो और देखो क्या अनुभव होता है। इसलिए दादी जानकी की वो बात भी मुझे याद आती है कि दादी जब ज्ञान में आए तो 1-2 साल बाद में आए थे, यज्ञ शुरू हो गया था। तो दादी कहती बाबा मैं तो थोड़ी लेट आई, अब मैं कैसे सबके साथ गैलअप कर लूँ, मेकअप कर लूँ। तो दादी ने कहा, बाबा ने कहा बच्ची मुरली 5 बार पढ़ो, फास्ट हो जाएंगे। तो दादी कहती बाबा 5 बार नहीं 10 बार पढ़ लूँगी, लेकिन मेकअप कर लूँगी। तो एक धगस, एक दृढ़ संकल्प, एक लगन। मुझे याद है जगदीश भाई भी हम लोगों को कहते थे कि कोई व्यक्ति 10 साल से ज्ञान में चलता है, कोई व्यक्ति 5 साल से ज्ञान में चल रहा है, राइट। अब 10 साल वाला व्यक्ति रोज केवल 1 घंटा योग करता है, अब 5 साल वाला व्यक्ति रोज 2 घंटा योग करने लगे तो वो इक्वल हो जाएगा 10 साल के साथ, है ना। क्योंकि बाबा के मैथमेटिक्स के हिसाब से तो 10 साल वाले ने 1-1 घंटा योग करके जितना जमा किया, 5 साल वाले ने 2-2 घंटा करके इतना ही कर लिया, तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। हम बच्चों को अपॉर्चुनिटी है कि हम कभी भी ज्ञान में आए, कुछ भी हो, हम कैसे करके अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। अभी कोई कहेगा कि 10 बार तो क्या बहन, 1 बार ही मुरली सुनने का टाइम मुश्किल से मिलता है ना। और बात तो राइट है, सेवाएं इतनी होती, परिवार की जिम्मेवारी होती, तो क्या करें। तो एक बार मैं योग कर रही थी, मैंने कहा बाबा अभी 10 बार तो मुरली पढ़ने का मन तो होता है, शुरू में हम लोगों ने पढ़ी भी थी, एक मुरली 4-5 बार तो आराम से पढ़ लेते थे, लेकिन फिर जैसे बाबा का कारोबार बढ़ता, सब कुछ होता, तो ना 4 से 5 बार मुरली तो हमने बहुत बार पढ़ी, क्योंकि शुरू में ज्ञान में आए तभी पढ़ते थे, जैसे ही टाइम मिले मुरली हाथ में होती थी। हम लोग कॉलेज में जाते थे तो मुरली हाथ में होती थी, बस में बैठे मुरली पढ़ना शुरू कर दिया जब तक कॉलेज पहुंचे, फिर वापस आने के टाइम सेम मुरली दोबारा पढ़ लिया, रिसेस हुई बीच में मुरली पढ़ लिया। तो बहुत ऐसा, इतना उमंग, इतनी खुशी, इतनी मज़ा आती थी। फिर धीरे धीरे सेंटर पर आए तो हम लोग नए थे, तो कोई 1-2 माताएं जो बीच बीच में आवे सारे दिन में, जो कि बंधन वाली होवे या नहीं आ सके, बोलो तो मुरली सुनाओ, तो मुरली सुनाओ। अच्छा लगता था, इस बहाने मुरली सुनाते सुनाते 4-5 बार मुरली हो जाती थी। लेकिन अभी तो बाबा का कार्य कितना बढ़ गया है। अगर पूरी मुरली नहीं पढ़ सकते 10 बार या 5 बार भी नहीं पढ़ सकते कभी कभी, क्या करो, वरदान को या स्लोगन को या अव्यक्त इशारे को या धारणा पॉइंट को, मुझे याद है दादी गुलजार का मंत्र था, कहते एक भी बात को 10 बार लिखो, का सार आ जाएगा। ठीक है, तो ये शिवरात्रि से पक्का, शिवरात्रि के लिए पक्का करना है। वरदान, धारणा पॉइंट, स्लोगन या अव्यक्त इशारा या प्रश्न उत्तर, कुछ भी। और या तो बीच में से कोई बात आपको अच्छी लग गई है, जैसे आज मैं मुरली के अनुभव सुना रही थी किसी को कि बाबा ने कहा, किसी ने कहा पैसे की बात ना, तो बाबा ने कहा भगवान को तो आपके पैसे नहीं चाहिए, है ना, बाबा ने ऐसे कुछ कहा ना आज, साक्षात्कार। हाँ, तो बाबा से जैसे कि व्यापार कर रहे थे, है ना, ये आप करो तो मैं इतना करूं, इसका मतलब क्या हो गया, व्यापार हो गया। है? जैसे आप स्टोर में जाओ, भी मैं 1,000 रुपया देती हूँ, मुझे एक ब्लैंकेट दे दो, राइट, तो आपने एक दिया, उसलिए या तो काम पूरा हो गया, तो बिजनेस हो गया ये तो, राइट।
तो कोई कोई बाबा से बिजनेस करते हैं, ये द्वापर युग के संस्कार है। तो मुझे वो कहानी याद आ रही थी, सच्ची कहानी शील दादी ने हम लोगों को सुनाया था। शील दादी को सब जानते हैं। शील दादी थी बड़ी दीदी की लौकिक छोटी बहन। बड़ी दीदी के परिवार से 6 माताएं आई थी, 6 महिलाएं कहेंगे। बड़ी दीदी, उनकी छोटी बहन शील दादी और बड़ी दीदी की लौकिक मदर क्वीन मदर, जिसको बाबा क्वीन मदर कहते थे। इतनी रॉयल थी, मैं तो बहुत उनका प्यार पालना लिया। ऐसी रॉयल थी बात मत पूछो। जब हमने देखा तब तो वो काफ़ी उनके 60s में थी, लेकिन जब ज्ञान में आए होंगे तब तो कितने रॉयल लग रहे थे। तो बाबा उसको क्वीन मदर कहते थे। और बड़ी दीदी की कजिन 2 सिस्टर और उनकी आंट, ब्रिशांता दादी, हरदेवी दादी और उनकी मदर थी, मुझे उनका नाम याद नहीं है। टोटल 6 जन आए थे। तो वो सिंध का बड़ा परिवार था। बहुत उनकी जैसे वो कहे रेप्यूटेशन थी, बहुत इज्जतदार परिवार था। तो बड़ी दीदी और ये लोग 14 तालों से तोड़ के बाहर निकले ना, ऐसी हालत थी। इतनी लगन थी बाबा के लिए। तो उनका चाचा था, उसका नाम था लोकुमल, और उसको कोई संतान नहीं था और वो बहुत धनवान था, कृष्ण का भगत था। तो आज मुझे वो कहानी, मतलब वो बात याद आ गई, क्योंकि उसने तो जब बाबा शुरू में बाबा की प्रवेशता हुई तो आते थे सभी, ध्यान में चले जाते थे, ट्रांस में चले जाते थे, रास करते थे, कृष्ण को देखते थे। तो सारे हैदराबाद में हवा फैल गई थी कि दादा के पास जो भी जाता है वो कृष्ण को देखता है, रास करता है, ट्रांस में जाता है। तो उसकी बहुत इच्छा थी कि मेरे को एक बार कृष्ण का दर्शन हो जाए। भक्ति में तो होता है ना। तो वो आया तो कहते दादा, क्योंकि अभी तो वो तो इतना नहीं जानता था कि तो ब्रह्मा बाबा है, राइट। वो तो दादा ही, दादा लेखराज को दादा कहते थे ना आपस में, कम्युनिटी में, समाज में। दादा मैंने सुना है कि आप सत्संग कराते हो, तो सब ध्यान में जाते हैं, कृष्ण को देखते, मुझे भी दिखा दो। बाबा दादा मुझे भी दिखा दो कृष्ण, अगर मुझे कृष्ण का साक्षात्कार हो जाए, आप जो ये कार्य शुरू किया है ओम मंडली का, मैं अपना सारा, मैं समर्पित हो जाऊंगा, सब कुछ दे दूंगा। मेरा तो कुछ है नहीं, आगे पीछे बच्चा कोई तो है नहीं ना। बाबा मुस्कुराए, कि मैं तो कुछ करता नहीं हूं दादा। लोकुमल दादा ऐसे, वो ऊपर वाला कर रहा है, अभी उसकी मर्जी होगी तो तुम्हें भी हो जाएगा। तो लोकुमल दादा आए और कुछ समय सत्संग में बैठे, ओम मंडली में बैठे किया, लेकिन साक्षात्कार नहीं हुआ, क्योंकि उनका पाठ नहीं होगा। और बाबा नहीं चाहते थे कि ऐसा व्यापार करेगी ना, कंडीशन नहीं चाहिए बाबा को कि भी आप मुझे साक्षात्कार कराओ तो मैं दान करूं। बाबा को ऐसा नहीं चाहिए। इतना बाबा बच्चों को कितना स्वमान से रहना सिखाते थे। तो उसने कहा ठीक है, मुझे साक्षात्कार नहीं हुआ तो मैं कुछ नहीं दूंगा। तो हिसाब किया ना उसने बेचारे ने। तो मैंने कहा देखो, तो फिर उसने क्या किया, बहुत बड़ी जसलोक हॉस्पिटल खोली, उसमें दान, मतलब वो किया। सबने सुना होगा बम्बई में बहुत बड़ी जसलोक हॉस्पिटल है जिसका एशिया में नाम है। तो जसलोक, तो उसकी वाइफ का नाम था जसुमती और उसका नाम था लोकुमल। तो जसलोक है ना, वाइफ के 2 शब्द लिए, अपने नाम के 2 शब्द लिए, और उसने वो हॉस्पिटल खोली, आज भी है। और बड़ी दीदी के भाइयों को ट्रस्टी बनाया और अभी उनके बच्चे वो लोग संभाल रहे हैं। इतनी बड़ी आलीशान हॉस्पिटल बनी हुई है, आपने देखा होगा, राइट। तो कहने का भाव वो मुझे आज याद आ रहा था कि बाबा कहते हैं पैसा दो और मैं साक्षात्कार कराऊं, ये धंधा लेके मैं नहीं बैठा हूं यहाँ। बाबा भी सौदागर है। कौन सा धंधा? जन्म जन्मांतर की प्राप्ति का त्याग के आधार पर, निस्वार्थ भाव के आधार पर। बाबा को
द्वापर युग के संस्कार नहीं चाहिए। भगवान मेरा ये काम हो जाएगा, मैं आपको इतना प्रसाद धराऊंगा, हाँ नहीं, वो भगवान को नहीं चाहिए ना, राइट। तो ये हम सभी को मुरली से अनुभव करना है। और ये जितना अनुभव होगा उतना हमारे में क्या होगा, दो बातें होगी जो बाबा बार बार कहते हैं, तुम बच्चों को बार बार आदि संस्कार और अनादि संस्कारों को जागृत करना है। आदि संस्कार और अनादि संस्कार जागृत होंगे तो पुराने संस्कार भस्मीभूत होने में टाइम नहीं लगेगा। तो रोज हमें क्या करना है, अनादि और आदि संस्कारों को बार बार याद करना है। कम से कम उसको 21 बार लिखना है। ये सरल पुरुषार्थ की टिप्स मैं आपको बता रही हूं। कोई कहते हमारे से ये नहीं होता, वो ज्वालामुखी योग क्या, ये वो नहीं होता, ये करने शुरू कर दो, ऑटोमेटिक ज्वाला प्रकट हो जाएगी। ये कम मेहनत, बाबा कहते सहज राजयोग, सही पैमाने में सहज राजयोग है ये। तो क्या करना है, अनादि और आदि संस्कारों को याद करना है। अनादि संस्कार कौन से हैं? अनादि संस्कार कौन से हैं? राइट, जो आत्मा के परम धाम के संस्कार है उसको कहते अनादि संस्कार, जो कि 7 हमारे स्वरूप है, राइट। ज्ञान सागर की संतान ज्ञान स्वरूप, प्रेम सागर की संतान प्रेम स्वरूप, पवित्रता के सागर की संतान पवित्र स्वरूप, शांति के सागर की संतान शांत स्वरूप, आनंद के सागर की संतान आनंद स्वरूप, सुख के सागर की संतान सुख स्वरूप और सर्वशक्तिवान की संतान शक्ति स्वरूप। तो ये 7 गुण हमारे हैं, राइट। इसको बार बार याद करो, लिख करके भी याद कर सकते हो, रोज एक एक याद कर सकते हो। आज ज्ञान सागर के संतान ज्ञान स्वरूप हूं, ये संकल्प करो और सबको देखो, ये आत्मा भी ज्ञान सागर की संतान ज्ञान स्वरूप, ये भी ज्ञान सागर की संतान ज्ञान स्वरूप। कम से कम 21 लोगों को देखो प्रकृति के बीच में ज्ञान सागर की संतान ज्ञान स्वरूप। फिर दूसरे दिन प्रेम सागर की संतान प्रेम स्वरूप। और नुमा शाम के समय आदि संस्कारों को याद करो। आदि संस्कार क्या है, जो अभी हमने रिपीट किया, सतयुग के शुरुआत के सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम। उसमें भी एक एक को पक्का करना है। मैं आत्मा सर्वगुण संपन्न हूं। सर्वगुणों को याद करो। कितने हैं गुण? 36 गुण हैं। तो जब हम नुमा शाम का योग 1 घंटा करते हैं, 60 मिनट होती हैं। एक एक गुण को 2-2 मिनट याद करो। मैं ये हूं और कुछ नहीं। जैसे मैं अंतर्मुखी हूं, आज भी बाबा ने अव्यक्त इशारे में कहा ना, बस अपने आप को 5 बार पक्का कराओ और उसमें एक बात ऐड करो, डीप ब्रीदिंग करो, तो उससे नींद नहीं आएगी। डीप ब्रीदिंग करने से हमारे ब्रेन तक एनर्जी क्लीन जाती है। कभी कभी कोई कहते ना, अमृत वेला नुमा शाम थक जाते, नींद थोड़ा तो हल्का नशा हो जाता है, अलर्ट नहीं रहते, जागृत नहीं रहते। इसके लिए बाबा ने शब्द यूज किया, श्वासोश्वास याद करो, मीन्स ब्रीदिंग, श्वासोश्वास करो। श्वास लेते जाओ और सोचो मैं अंतर्मुखी आत्मा हूं। श्वास लेते जाओ और सोचो मैं अंतर्मुखी आत्मा हूं। 2-2 मिनट मिलेगी 1 घंटे योग में, राइट। लिस्ट लेकर बैठो। फिर मैं हर्षित मुख आत्मा हूं, फिर मैं निर्माणचित आत्मा हूं, मैं दिव्यवान आत्मा हूं। कितने हैं ना, सारे गुण को लेकर बैठ जाओ। कभी ज्यादा अनुभव करना है तो 1 घंटे में 10 लो, 3-3 मिनट अनुभव करो, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए। तो ये जो बाबा ने मुरली में डायरेक्ट सरल पुरुषार्थ बताया है, वो नेचुरल हमें करना है।
जो नेचुरल मुरली में से ये पॉइंट्स को लेकर आप पुरुषार्थ करेंगे, उससे आपको जो बाबा की समीपता का अनुभव होगा। मैं हर गुण के अभ्यास को 7-7 शब्दों 7-7 बार की रिपीटेशन में 21 बार करती हूँ। बहुत सिंपल। जैसे मैं ज्ञान सागर बाबा आपकी संतान ज्ञान स्वरूप हूँ, ये मैं 7 बार डीप ब्रीदिंग करते हुए, प्रकृति के बीच में देखते हुए, सामने बाबा की दृष्टि लेते हुए 7 बार संकल्प करती हूँ। फिर ज्ञान सागर बाबा आपने मुझे ज्ञान स्वरूप बनाया, शुक्रिया, ये 7 बार संकल्प करते हैं। फिर ज्ञान सागर बाबा आप हर कल्प मुझे ज्ञान स्वरूप बनाते, वह मेरा भाग्य हुआ, उसको 7 बार संकल्प करती हूँ। तो नेचुरल बाबा की अपनेपन की समीपता का अनुभव होगा, हर कल्प का भी जागृति हो जाएगी। ठीक है, तो आप सबने पॉइंट्स लिख लिए। शिवरात्रि पर क्या क्या करना है, पक्का? कितनी पॉइंट्स लिखी वो शेयर करना फिर सभी से। 7 या 8 पॉइंट हुई, 9 पॉइंट हुई, राइट? तो हम सभी प्यारे बाबा से कल भी यहाँ झंडा लहराएंगे ना, तो शुरुआत झंडा की तो हो गई। कल भी तो हॉस्पिटल में और ज्ञान सरोवर में मीठे प्यारे बाबा का झंडा लहराया गया था, कल भी लहराया जाएगा। तो अभी से ही हम अपना वो शिव जयंती के निमित्त का बर्थडे की बाबा को ये गिफ्ट देनी है ना? एक अच्छे कागज में लिखो, प्यार से शिव बाबा का चित्र बना करके, बाबा ये 6 चीज़ें अभी मैं 2 मास के लिए, 3 मास के लिए, जो भी आप नक्की करो, करेंगे। और फिर आप देखो, आपको इतना सरल अनुभव होगा, सहज अनुभव होगा। और वो अच्छा सा एक पेपर बनाओ, बर्थडे कार्ड जैसा बनाओ, वो लेके बैठना जब बाबा आए तभी। पहले तो ऐसा था कि स्टेज पर भी रखते थे, अभी तो वो समय बदल गया, लेकिन अपने दिल हाथ में रख के तो बैठ सकते हैं। सोचो मैं बाबा आपको दे रही हूँ बर्थडे गिफ्ट। बर्थडे का कार्ड देते हैं ना, जितना प्यार जितने ज़्यादा सुंदर कार्ड, बराबर ने? तो हम सभी इतना अच्छी तरह से शिव जयंती मनाए कि शिव बाबा खुश हो जाए। अरे मेरे बच्चे इतना प्यार से मुझे बर्थडे कहते हैं, तो मैं क्या रिटर्न गिफ्ट दे दूं बाबा को? हम प्रतिज्ञा की गिफ्ट देंगे और बाबा हमें सर्व खजानों की गिफ्ट देगा। और खास करके बाबा कहेगा बच्चों का 1 कदम हिम्मत का और मेरा मिलियन कदम मदद के। हमें बाबा की मदद भी क्या चाहिए, हम तो बाबा के साथ ही साथ। तो ये थोड़ी छोटी छोटी बातें आपको ऐसा सुंदर स्वमान का अनुभव कराएगी, आत्मविश्वास जागृत हो जाएगा। कोई कहते हैं ना बहन हमको मालूम नहीं हम ये करें क्या करें, मैंने कहा ये सिंपल टेक्निक करो, उससे इतना निराला अनुभव होगा, आपको नेचुरल फीलिंग आएगी, मैं साक्षात भगवान की संतान बाबा के साथ हूं। ठीक है, कोई प्रश्न? अच्छा, एक और बात कर लेना, शिवरात्रि के समय जब बाबा आएंगे 25 तारीख के पहले, अभी 4-5 दिन है ना, आज 19 है, 25 को बाबा आएंगे ना। एक बात ये कर लेना कि क्षमा कर लेना सभी को, अपने आप को क्षमा, लौकिक अलौकिक परिवार को क्षमा, संसार की कोई परिस्थिति के बारे में आपके मन में कुछ हो तो क्षमा, प्रकृति को भी क्षमा, सभी को क्षमा, राजनेता, धर्म नेता, सामाजिक नेता, सभी को क्षमा कर देना। जब आप बाबा के सामने बैठो आपका दिल दिमाग हल्का हो, क्लीन हो,
किसी के भी मन में कोई भी भावना हमारे मन में ना हो, सबको क्षमा, अपने को भी क्षमा। मेरे से ये भूल हो गई, मेरे से गड़बड़ हो गई, मेरे से हलचल हो गई, मेरा अवस्था, कोई हर्जा नहीं, जो हुआ सो। मैं बाबा आपकी हूँ, आपके जैसी पास विथ ऑनर हूँ। चाहे आप 25 बार फेल भी हो गए हो कोई छोटी मोटी बात में, लेकिन बार बार पक्का करेंगे मैं पास विथ ऑनर, पास विथ ऑनर, तो पास हो जाएंगे। तो पहले अपने आप को क्षमा करनी है। फिर परिवार वालों के लिए जो मैंने कहा कि हर एक के नाम के सामने उसके गुण लिखने, राइट। फिर अपने नौकरी धंधे में जिस आत्माओं के साथ कनेक्शन है उनको क्षमा करो, क्योंकि अब हमारा कारोबार बाबा के साथ हो गया। फिर कोई राजकीय नेता, धार्मिक नेता, उन सभी को क्षमा करो। कई बार होता है ना, फलाने धर्म वालों ने ऐसा किया, हमारे धर्म में तो ऐसा नहीं है। अच्छा, फलाने राजनेता ने ऐसा किया, हमने ऐसा नहीं, तो हम किसी के लिए क्यों कमेंट करें, राइट। और कभी कभी हम प्रकृति के लिए भी बोलते हैं, इतनी गर्मी पड़ रही, इतनी ठंडी पड़ रही, नहीं, वो तो तमो प्रधान कलयुगी दुनिया है, इसीलिए हो रही है। तो प्रकृति से भी क्षमा ले लो। तो हमने 7 प्रकार की क्षमा का प्रोग्राम बनाया। तो जब आप बाबा के सामने बैठो, बाबा की ऐसी मीठी दृष्टि, कृपा दृष्टि, ऐसी बाबा दृष्टि देवे, आप उड़ जाओ। तो ये सारी शिव जयंती की तैयारी, ठीक है? पसंद है? कबूल है? अच्छा, अभी 9:30 बज गया, टाइम पूरा हो गया, ठीक है ना? राइट। सिंपल सिंपल बातें, हाँ। कैसे योग अग्नि करनी है? सोनार, लोहार, कुंभार, राइट, हाँ। तो ये सारी बातें अच्छी तरह से, ठीक है, 3 मास करेंगे ना, नैया पार उतर जाएगी, तीनों लोगों का काम हो जाएगा। चलो प्यारे बाबा के पास चलते हैं। अभी से ही अव्यक्त बाबा के सामने बैठे हैं। फिर बाबा के साथ खड़े होकर, जैसे बाबा झंडा लहराता ना शांतिवन में सभी जगह पर, ऐसे सुंदर प्यार के अनुभव में रहना। इसलिए बाबा कहते हैं ना, मोहब्बत, मेहनत नहीं, मोहब्बत।